जानते हो, अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि दीन इस्लाम हमें सबसे पहले अपनी ज़ात की इस्लाह का दर्स देता है, ना कि दूसरों की ज़िंदगी में बिलावजह मुदाखलत करने का। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, तुम में से हर एक अपनी कमाई का ज़िम्मेदार है। इसका मतलब ये है कि हर इंसान के फ़ैसले, इसकी नीयतें, उसके आमाल, सबका हिसाब वो खुद देगा। ना आपको किसी के गुनाहों का बोझ उठाना है, ना आप दूसरों की ज़िंदगी को अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसे घुसते हैं जैसे इनका हर फैसला हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। हम समझते हैं कि हमारा कहना मानकर वो सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, हालांकि हिदायत अल्लाह देता है, हम नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, वो लोगों को ऐज़ा ना दे, ना उनके मामलात में बिलावजह मुदाखलत करे। ये हदीस हमें ये बताती है कि इस्लाम में दूसरों की प्राइवेसी, उनकी चादर, उनके मामलात, इन सब का एहतराम लाजिम है। लेकिन आज हम रिश्तों में, दोस्तियों में, हत्ता के बहन भाइयों की ज़िंदगी में भी हद से ज़्यादा बोलने लगे हैं। कौन किससे शादी करे, कौन कहाँ जाए, कौन क्या पढ़े, कौन कितना कमाए। हम ऐसे मशवरे देते हैं जैसे पूरी दुनिया की जिम्मेदारी हमारे कांधों पर हो। हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने हमें किसी का निगरान नहीं बनाया, सिर्फ अपनी ज़ात के निगरान बनाया है। इस्लाम कहता है, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, लेकिन नरमी के साथ और हद से तजावुज़ किए बगैर। यानी एक हद है, हद से आगे बढ़कर किसी की जिंदगी में टांग अड़ाना, फैसला मुसल्लत करना, बार बार समझाना, ये सब दीन भी पसंद नहीं करता। असल दीन ये है कि आप अपना किरदार अच्छा करो, अपनी नीयत साफ रखो, अपना दिल नर्म रखो और दूसरों की इस्लाह का मामला अल्लाह पर छोड़ दो। अगर कोई आपसे मशवरा ले, अदब से पूछे तो ज़रूर रहनुमाई करे, लेकिन अगर कोई खुद अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रहा है, चाहे गलती कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती दाखिल होकर खुद को तकलीफ में न डाले। इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि लोगों के ऐब ना ढूंढो, वरना अल्लाह तुम्हारे ऐब जाहिर कर देगा। जब आप बार बार किसी की ज़िंदगी में मुदाखलत करते हैं तो असल में आप उसके छुपे हुए मामलात में घुस रहे होते हैं, जो कि अल्लाह ने आपको देखने का हक दिया ही नहीं। लिहाजा थोड़ा रुक जाएं। किसी के मामले में बोलने से पहले सोच लें, क्या ये बात दीन इजाज़त देता है? क्या ये मुदाखलत फ़ायदा देगी? क्या इससे मेरा दिल साफ़ रहेगा या तकलीफ़ में आएगा? अपने आप को याद दिलाएं, जो लोग खामोश रहकर अपनी इस्लाह करते हैं, अल्लाह उनके दिलों में सुकून भर देता है। ज़िंदगी का असल हुस्न इसमें है कि आप लोगों के लिए आसानी बने, बोझ न बने, नरमी से सच बोले, ज़बरदस्ती न करे, अपने किरदार से रहनुमाई दें, तनकीद से नहीं। और सबसे बढ़कर अल्लाह पर छोड़ दें कि वो कौन सा दिल कब खोलता है। हम में से अक्सर लोग दूसरों की ज़िंदगी में इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा कहना उनके लिए बेहतर है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि शायद अल्लाह ने उनके सफ़र में वो मोड़ कर रखा ही इसलिए है ताकि वो खुद सबक सीखें, खुद मजबूत हों, खुद रास्ता पहचानें। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर इंसान का सफ़र अलग है, हर दिल की आजमाइश अलग है और हर शख्स के लिए अल्लाह की हिकमत भी मुख्तलिफ है। इसीलिए बुजुर्गाने दीन कहा करते थे, जिस रास्ते पर अल्लाह किसी को ले जाए उसे उसके हाल पर छोड़ दो। तुम्हारी मुदाखलत उसे सिर्फ भटकाएगी, सीधा नहीं करेगी। लेकिन हम अल्लाह के लिखे हुए सफ़र में अपनी मर्जी डाल देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग वही सोचें जो हम सोचते हैं, वही फैसले करें जो हम बेहतर समझते हैं। हालांकि हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ने उनके लिए क्या सबक, क्या खैर और क्या तजुर्बा छुपा रखा है। असल में दूसरों की ज़िंदगी में हद से ज़्यादा दाखिल होने का नुकसान सबसे पहले हमें होता है। हमारा दिल बेसुकून हो जाता है, हमारी सोच बूझ से भर जाती है, हमारे जज्बात कमज़ोर हो जाते हैं और आखिर में हम थक जाते हैं अंदर से, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर। इस्लाम ने हमें एक खूबसूरत असूल दिया है, तुम पर तुम्हारी हद तक जिम्मेदारी है। यानी आप बस वही करें जो आपके हाथ में है। किसी को समझाना हो तो नरमी से समझाएं, दुआ देनी हो तो दिल से करें, लेकिन उनकी ज़िंदगी का स्टीयरिंग अपने हाथ में न ले। ये ना दीन इजाज़त देता है, ना अक्ल। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो हिदायत को खुद का काम समझ लेता है, हालांकि कुरान साफ कहता है,
जिसे अल्लाह चाहे हिदायत देता है। आप जितना मर्जी समझा लें, जितना मर्जी बोल लें, जितनी कोशिश कर लें, कोई शख्स 1 इंच भी नहीं बदलेगा जब तक अल्लाह उसका दिल ना पलट दे। इसीलिए औलिया कहते हैं, दिलों को बदलना तुम्हारा काम नहीं, दिलों के मालिक तक बात पहुंचाना तुम्हारा काम है। अपनी हद जान ले, यहाँ से सुकून शुरू होता है। और सुकून कोई छोटी नेमत नहीं, ये अल्लाह की खास रहमत है। सुकून तब आता है जब आप छोड़ देते हैं लोगों की जिद पर लड़ना, उनके फैसलों पर बहस करना, उनकी गलतियों को ज़बरदस्ती रोकना, उनकी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से चलाना। जब आप दिल से कह दें, या अल्लाह, जो उनके हक में बेहतर हो वो खुद उन्हें समझा दे, तो उस दुआ में वो ताकत होती है जो 1000 मशवरों में भी नहीं होती। कभी कभी खामोश रहकर देखना भी इबादत बन जाता है, क्योंकि खामोशी में फ़ख्र नहीं होता, नरमी होती है। खामोशी में ज़बरदस्ती नहीं होती, एतमाद होता है। खामोशी में हक्म नहीं होता, दुआ होती है। और यही दुआ किसी के दिल को बदल भी सकती है, रास्ता भी दिखा सकती है और तकदीर का दरवाज़ा भी खोल सकती है। अल्लाह की मशीयत का ये अंदाज़ हम समझ नहीं पाते, इसीलिए हम दौड़ते फिरते हैं दूसरों को ठीक करने के पीछे, जबकि खुद ठीक होने का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। याद रखें, जो इंसान खुद अपनी इस्लाह पर लग जाए, अल्लाह उसके रास्ते खोल देता है, और जो दूसरों की जिंदगियों में उलझ जाए, वो अपनी जिंदगी से ही महरूम रह जाता है। हम में से अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि अगर हम किसी को बार बार समझाएंगे तो वो सुन लेगा, अगर हम आंसू, गुस्सा या दलील लगा देंगे तो शायद वो बदल जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि इंसान बदलता है जब अल्लाह चाहे, ना कि जब हम चाहें। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हमें खुद को रोकना पड़ता है, अपनी ज़बान को भी, अपने दिल को भी और अपनी ख्वाहिश को भी, क्योंकि मुसलसल समझाना कभी कभार फ़ायदा नहीं, नुकसान दे जाता है। असल समझ तब आती है जब इंसान अंदर से थक कर बैठता है और कहता है, या अल्लाह, मैंने कोशिश कर ली, अब मामला तेरे हवाले। ये जुमला छोटा है, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि दिल हल्का हो जाता है और रूह आज़ाद हो जाती है। इस्लाम में एक असूल है, जो तुम्हारा नहीं उसे ज़बरदस्ती अपना ना बनाओ। ये असूल सिर्फ रिश्तों पर नहीं, इंसानों के फ़ैसलों पर भी लागू होता है। जो शख्स आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, जो आपकी नरमी समझने के लिए तैयार नहीं, जो अपनी गलती पर गौर करने के लिए तैयार नहीं, इसे ज़ोर से पकड़कर सही रास्ते पर लाना मुमकिन ही नहीं। और ना इस्लाम हमें ये ताकत देता है कि हम किसी पर अपनी सोच मुसल्लत करें। चीज़ें तब बदलती हैं जब इंसान अंदर से बदलने का फ़ैसला करे, और मसनूई तब्दीली कभी देर तक नहीं चलती। अक्सर माँ बाप, बहन भाई, दोस्त सब यही गलती करते हैं कि वो ज़बरदस्ती किसी को ठीक करना चाहते हैं, हालांकि अल्लाह ने किसी नबी को भी ज़बरदस्ती का इख्तियार नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पैगाम पहुंचाया, बाकी दिलों का काम अल्लाह पर छोड़ दिया। सोचो, जब अल्लाह ने अपने महबूब तरीन बंदे को भी मजबूर करने का हुक्म नहीं दिया, तो हम कौन है जो ज़बरदस्ती करें? असल ताकत समझाने में नहीं, असल ताकत छोड़ देने में है। क्योंकि छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि आपको परवाह नहीं, छोड़ देने का मतलब ये है कि अब आप अल्लाह की हिकमत पर एतमाद कर रहे हैं। कभी कभी हम समझते हैं कि हमारा बोलना किसी के लिए खैर है, लेकिन शायद अल्लाह चाहता हो कि वो बंदा एक मुश्किल से गुजरे, ताकि वो झुके, तड़पे, रुके और फिर अल्लाह के करीब आए। ये कुर्बत, ये गहरी कैफियत, ये टूटने के बाद उठ खड़ा होना, ये किसी की नसीहत से नहीं आती, ये अल्लाह के प्लान से आती है। इसीलिए बुजुर्गाने दीन ने कहा है, लोगों को उनके रब के हवाले करो, क्योंकि रब ही जानता है कौन किस मोड़ पर टूट कर संवारेगा। आपका काम सिर्फ नरमी रखना, दिल साफ रखना, मशवरा मांगा जाए तो देना, और सबसे बढ़कर दुआ करना। दुआ ऐसी चीज़ है जो खामोशी से दिल बदल देती है, आपके हाथ से नहीं, आपकी ज़बान से नहीं, बल्कि अल्लाह के इज़्न से। एक सच्ची दुआ वो करती है जो 10 लंबी तकरीरें भी नहीं कर सकती। इसीलिए कहते हैं, जो दिल से निकले वो दिल तक पहुंचती है। अगर आप वाकई किसी के भले के ख्वाहिशमंद हैं, तो उसके पीछे भागना। इसके लिए हाथ उठाकर दुआ करें, क्योंकि दुआ में जो ताकत है वो बहस में कभी नहीं होती। दुआ में जो रोशनी है वो ज़बरदस्ती में नहीं होती, और दुआ में जो सुकून है वो किसी इंसान में भी नहीं मिलता। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है
جب انسان اپنے تجربوں سے سیکھ جاتا ہے کہ ہر دل تک اپنی بات نہیں پہنچائی جا سکتی۔ کچھ لوگ لفظوں سے نہیں سمجھتے، کچھ لوگ وقت سے سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ تکلیف سے۔ ہم نے اکثر یہ سوچا ہوتا ہے کہ ہم اگر تھوڑا اور سمجھا لیں، تھوڑا اور بات کر لیں، تھوڑا اور زور لگا لیں تو سامنے والا سن جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی عقل، اس کی سمجھ، اس کا شعور، اس کی اپنی منزلیں ہیں۔ آپ اسے مجبور کر بھی لیں تو وہ جگہ تک نہیں پہنچ سکتا جس کی روشنی اس کے دل نے خود قبول نہ کی ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے، جس دل میں اللہ نے روشنی نہ رکھی ہو وہاں تمہاری عقل چراغ جلانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی کا ایک بڑا سبق یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو راستہ دکھا تو سکتے ہیں، وہ راستے پر چلیں گے یا نہیں یہ ان کے نصیب اور اللہ کی توفیق کا معاملہ ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ دوسروں کو ٹھیک کرنا کوئی عبادت نہیں، اصل عبادت یہ ہے کہ آپ خود کو بہتر بنائیں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے اندر کے گند، غصے، ضد اور زبردستی کو نکال دیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، نہ کہ وہ لوگ جنہیں آپ زندگی بھر سمجھاتے رہے۔ جو لوگ ہر وقت دوسروں کے فیصلوں پر نظر رکھتے ہیں وہ اپنی زندگی کے اہم سال، اہم مواقع اور اہم خوشیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ کبھی رک کر سوچیں، جو لوگ آپ کے مشورے کو اہمیت نہیں دیتے، جو آپ کی فکر کو نہ سمجھتے ہیں، نہ مانتے ہیں، کیا ان کے لیے آپ خود کو ٹھیس پہنچائیں گے؟ کیا ان کی ضد کے لیے آپ اپنی ذہنی امن قربان کریں گے؟ اسلام کہتا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ آپ نے نہ ان کے گناہوں کا حساب دینا ہے، نہ ان کے غلط فیصلوں کی پکڑ آپ پر ہے۔ اللہ نے آپ کو صرف اپنا راستہ تھامنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں، جو لوگ آپ کی بات پر کان بند کر دیتے ہیں وہی لوگ ایک دن دنیا کے کسی موڑ پر آنسو بہاتے ہوئے کہیں گے، کاش میں نے اس کے کہے ہوئے 2 لفظ سن لیے ہوتے۔ لیکن یہ بھی اللہ کی حکمت کا حصہ ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنی منزل پر تب پہنچتا ہے جب وہ خود سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ زندگی کا اصل سکون تب آتا ہے جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب میں کسی کی ضد کے پیچھے نہیں بھاگوں گی، اب میں اپنی توانائی وہاں نہیں لگاؤں گی جہاں دل بند ہوں، اب میں اپنی زبان کو تھوڑا خاموش رکھوں گی، اپنا دل زیادہ روشن، اور اب میں لوگوں کے بجائے اللہ کو اپنا سہارا بناؤں گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اندر سے پختہ ہو جاتا ہے۔ جس دن آپ دل سے کہہ دیں جو میرا نہیں اسے میں نے اللہ کے حوالے کیا، اسی دن آپ کے دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت بھی عجیب ہے۔ جب آپ دوسروں کے معاملات چھوڑ کر خود پر توجہ دیتے ہیں وہ خود آپ کے معاملات سنبھالنے لگتا ہے، آپ کے دل پر سکون اتارتا ہے، آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے، اور وہ دروازے کھولتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ آخر میں بس ایک آخری بات، انسانوں کو بدلنا آپ کا کام نہیں، خود کو بہتر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنا آپ کی پہچان۔ جو لوگ یہ 3 چیزیں سیکھ لیتے ہیں وہ زندگی میں کبھی ٹوٹتے نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کا نہیں، اللہ کا سہارا کبھی نہیں چھوڑتا۔ آخر میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہتی ہوں، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی جیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو بدل لے، اصل جیت یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ، اپنے دل اور اپنے رویے پر قابو پالے۔ ہم ساری زندگی دوسروں کی خامیوں پر نظریں رکھتے ہیں لیکن کبھی اپنے اندر نہیں جھانکتے۔ ہم چاہتے ہیں دنیا ہمیں سمجھے لیکن ہم خود کو سمجھنا بھول جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے سکون سے دور ہو جاتا ہے۔ آج سے ایک فیصلہ کر لے، خود کو تھوڑا ہلکا کر دے، ہر بات پر رد عمل نہ دے، ہر غلطی روکنے کی ذمہ داری اپنے سر نہ لے، اور ہر شخص کا بوجھ اپنے دل میں نہ رکھے۔ جو لوگ آپ کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہے وہ بغیر کہے بھی سمجھ جائیں گے، اور جو نہیں سمجھتے انہیں اللہ خود کسی دن سمجھا دے گا۔ آپ بس اپنا دل صاف رکھیں، اپنا سفر سیدھا رکھیں۔ زندگی بہت مختصر ہے اور سکون اس سے بھی زیادہ قیمتی، اس لیے اسے بے معنی بحثوں، زبردستی کی نصیحتوں اور دوسروں کی زندگی کو کنٹرول کرنے میں ضائع نہ کریں۔ آپ صرف اپنے اعمال کے مالک ہیں، اپنے زبان کے ذمہ دار ہیں۔ آخر میں بس اتنی سی دعا، یا اللہ ہمیں وہ بنا دے جو تو چاہتا ہے، ہمارے دل سے ضد، غصہ اور زبردستی نکال دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اندر سے آزاد ہو جاتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سکون ملتا ہے۔
اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے آپ کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ اللہ آپ کے دل، آپ کے راستے اور آپ کے فیصلے روشن رکھے۔ آمین۔